एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना लो, सबका भाव एक समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसने तो जैसे अब मन ही बना लिया था, उसे अब वहाँ का माहौल बहुत पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि बस अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज्य में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं, अर्थात यह एक मूर्ख की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्द ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, फिर भी अगर आप जाना चाहें तो आप चले जाएं। मैं तो अब यहीं रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो अपनी बात मान ले और उनके साथ ही दूसरी जगह चले, लेकिन चेले को अपने गुरु की एक न सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो वत्स, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे ज़रूर याद करना, उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहां से चले गए। अब चेला अकेले ही खूब मज़े से रहने लगा और खूब खा खा कर थोड़े ही दिनों में मोटा हो गया। अब एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई। जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई और उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहां के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोस की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हो गई है। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, देखो तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई है, अब इसकी सजा मौत है। यह सुनकर वो आदमी घबरा गया और बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार को चुनने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी वह बारिश से गिर गई। राजा ने उस कारीगर को भी बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी है जो एक ही बारिश में गिर गई और जिससे एक बकरी की मौत हो गई, इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। यह सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना था। अब ये तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस समय दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वह पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वह बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कितना घटिया काम किया है। दीवार को चुनने का मसाला भी ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर कामचोरी की है, अतः अब मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। सुनकर वो आदमी बहुत रोने लगा और उसने राजा से खूब मिन्नत की कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा ने अपना फैसला कायम रखा।
अब फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में फिट नहीं बैठा, यानी फंदा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया है, फिर भी फांसी तो हर हाल में देनी चाहिए, फिर चाहे किसी दूसरे को ही क्यों ना देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वह फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले के घर पहुंचे। उन्होंने उस चेले को पकड़ा और जब उन्होंने उसके गले पे फंदा का नाप लिया तो फंदा बिल्कुल फिट बैठा। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नत की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि इसमें उसका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। चेले ने कहा, देखो व्यक्ति, हम किसी और को फांसी की सज़ा सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में यह फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा ना। अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसके सामने ही नज़र आ रही थी। तभी उसने अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, वत्स, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है, जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर स्वयं मैं ही इस फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसके सैनिकों को हुक्म दिया, अब फांसी के फंदे पर उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। कहानी से शिक्षा, जिस देश का राजा मूर्ख हो वहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार है।